Comment devrions-nous commencer une introduction? SCP-049, जिसे ब्लैक डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टॉल ह्यूमनॉइड फिगर है जिसका अपीयरेंस बिल्कुल 15th सेंचुरी के यूरोपियन ब्लैक डॉक्टर के जैसा है। इधर जो आप इसका ब्लैक कपड़ा और ये व्हाइट बिग मास्क देख पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि ये इसके बॉडी के पार्ट्स है। चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर SCP-049 को SCP फाउंडेशन में क्यों और कैसे लाया गया। साउदर्न फ्रांस के मंटाउबन टाउन में अचानक कई लोग गायब होने लगे। फिर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और उस टाउन के एक लोकल हाउस को तलाशा गया। दरवाजा खोलते ही फोर्सेस को SCP-049 और वो सारे गुमशुदा लोग मिल गए, पर अब ये लोग बहुत अलग दिख रहे थे। इनके बॉडीज पे मल्टीपल सर्जरीज हुए हैं ऐसा मालूम पड़ रहा था। SCP-049 ने फोर्सेस को देख के फ्रेंच में कहा बिएनवेन्यू शेह मोर, जिसका मतलब है मेरे घर में स्वागत है। जैसे ही वो गुमशुदा लोगों ने फोर्सेस को देखा, वो गुस्से से पागल हो गए और उन्हें हार्म पहुंचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। फोर्सेस ने भी बिना देरी किए उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इन सब में SCP-049 शांति से अपने बुक में नोट्स लिख रहा था और जैसे ही उसके सारे पेशेंट्स को मार दिया गया तो SCP-049 ने अपने बुक को बंद किया और सरेंडर हो गया। SCP फाउंडेशन के अंदर जब SCP-049 को लाया गया तो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई और ये कुछ बातें हैं जो पता चली। SCP-049 के पास एक मैजिकल बैग है जिसके अंदर उसके सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं। पहले ये समझा गया था कि SCP-049 को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसे बस इंग्लिश ही नहीं बल्कि बहुत देशों की भाषाएं आती है, पर वो चुप रहना ज्यादा प्रेफर करता है। SCP-049 को फूड और वाटर की जरूरत नहीं है, वो बस पूरे दिन अपने बुक में नोट्स लिखता रहता है। जब एक रिसर्चर ने उससे उसकी किताब मांगी तो उसने खुशी खुशी वो किताब उस रिसर्चर को दे दिया, पर उस बुक में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है वो आज तक लिंग्विस्ट और क्रिप्टोलॉजिस्ट भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए। SCP-049 ने फाउंडेशन से यह डिमांड किया कि उसे एनिमल्स भेजा जाए रेगुलरली, तो वो ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करेगा और SCP फाउंडेशन इस बात के लिए मान गई। हर 2 हफ्ते में एक बार उसके सेल में एक जानवर को भेजा जाता है जिसे वो सिर्फ टच करके ही मार देता है और फिर उस डेड बॉडी पर सर्जरीज कर उसे रीएनिमेट करता है, जो कि काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। मुर्दों को रीएनिमेट करने के बाद वो हो जाते हैं SCP-049-2। एक SCP-049-2 के दिमाग की शक्ति बहुत कम होती है। वो बस SCP-049 के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता है और इंसान देखने पर वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अगर ये पागल डॉक्टर कभी दिख जाए और वो आपको टच करने की कोशिश करे तो बोलो दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वरना आपके लौड़े लग जाएंगे, लौड़े। SCP फाउंडेशन के एक रिसर्चर डॉक्टर रेमंड हेम ने SCP-049 के काफी इंटरव्यूज लिए, जिसके चलते ये बात क्लियर हो गई कि आखिर वो मासूम लोगों को क्यों मारता है और फिर उन्हें रीएनिमेट भी क्यों करता है। एक्चुअली SCP-049 को हर लिविंग बीइंग में पेस्टिलेंस नजर आता है। पेस्टिलेंस मतलब महामारी। उसका मानना यह है कि वो इस धरती में फैले महामारी को खत्म करेगा और यही उसका एक लौता मिशन है। नहीं, ये कोरोना की बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली SCP-049 किस महामारी की बात करता है वो आज तक किसी को पता नहीं चला है। डॉक्टर रेमंड हेम के मन में हमेशा से ही SCP-049 के बैग को लेकर बहुत क्वेश्चंस रहे हैं कि आखिर उस छोटे से बैग के अंदर से इतने सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स कैसे निकलते हैं। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए
एक दिन डॉक्टर रेमंड गए SCP-049 के सेल के अंदर। SCP-049 ने बताया कि महामारी को खत्म करने के लिए कोई आम इक्विपमेंट्स काम नहीं आते। इसके लिए कुछ बेहद अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत है और ये जो बैग है ये उसके सोच से जुड़ा है। SCP-049 को जो भी चाहिए उससे वो सब कुछ उस बैग से मिल जाता था। काश मेरे पास भी ऐसा एक बैग होता। ये बोलने के तुरंत बाद SCP-049 ने डॉक्टर रेमंड को कहा, मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। डॉक्टर रेमंड समझ गए थे कि आखिर SCP-049 के कहने का मतलब क्या है, इसीलिए वो फटाफट अपने ब्रीफकेस से कुछ पेपर्स निकाले और SCP-049 को दिखाए। उन कागजों में उन सारे एनिमल्स के रिपोर्ट्स थे जिन्हें SCP-049 के पास भेजा जाता था। रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा था कि वो एनिमल्स बिल्कुल ठीक और हेल्दी थे, पर SCP-049 के सर्जरी के बाद वो बहुत एग्रेसिव और जानलेवा बन गए। ये सुनने के बाद SCP-049 ने डॉक्टर रेमंड को जाके रेस्ट करने की सलाह दी, पर डॉक्टर रेमंड ने ये जिद पकड़ी कि उन्हें देखना है कि आखिर उस बैग के अंदर क्या है। 3 घंटे बाद जब गार्ड्स आए डॉक्टर रेमंड को लेने तो वो पूरा डर से हिल गए। डॉक्टर रेमंड अब एक इंसान नहीं बल्कि SCP-049-2 बन चुके थे। जी हाँ, SCP-049 ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। पर इसी ने तो कहा था कि अब से इंसानों को साला ये तो धोखेबाज निकला बे। मैं नहीं बेवफा। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। यार इतने अच्छे डॉक्टर को मार दिया। इसके बाद SCP-049 ने ये पक्का प्रॉमिस किया कि वो किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करेगा। पर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है। हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। That's true. That's fucking true. जी नहीं, क्योंकि इसके बाद उसने फिर एक डॉक्टर को मारा। उस डॉक्टर का नाम था थॉमस। डॉक्टर थॉमस ही वो इंसान थे जो SCP-049 के सेल में एनिमल्स भेजते थे और उस पर कड़ी निगरानी रखते थे। एक दिन SCP-049 ने डॉक्टर थॉमस को कहा कि उसका काम पूरा हो चुका है और अब उसके सेल से क्योर्ड एनिमल्स को बाहर ले जाया जा सकता है। पर जब फाउंडेशन की एक टीम उसके सेल के अंदर गई एनिमल्स को लेने तो वो डर गए, क्योंकि SCP-049 ने एनिमल्स को क्योर नहीं किया बल्कि अधमरा बना दिया। अगले दिन डॉक्टर थॉमस गए SCP-049 के सेल में, जहां वो दोनों बातें करने लगे। फिर बातों ही बातों में SCP-049 ने कहा कि हर कोई बीमार है, ये महामारी तेजी से फैल रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास इसका क्योर है। अब से कोई इंसान इस महामारी को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। पर डॉक्टर थॉमस ने SCP-049 के मुंह पर ये कहा कि वो गलत है। डॉक्टर थॉमस ने अच्छे से कहा कि जिस महामारी की बात वो करता है वो असल में है ही नहीं। इस दुनिया के लोग SCP-049 के ट्रीटमेंट के बिना ही अपनी लाइफ खुशी से जी सकते हैं और जी रहे हैं। ये सुनते ही SCP-049 की आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर वही हुआ जो बाकी की कहानी जानने के लिए देखिए SCP-049 पार्ट